आध्यात्मिक वर्षा के इस विशेष ज्ञान संगम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गूढ़ विषय पे बात करने वाले हैं। ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के संकलन और लेखन पर आधारित है। जी हाँ, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय यानी कर्मी लोग उस पर ध्यान देंगे और खास तौर पर श्लोक संख्या 5 पर। 5वां श्लोक। ठीक है। हाँ, ये वो श्लोक है जो बताता है कि कर्म करना क्यों इतना जरूरी है, क्यों अनिवार्य है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि गीता कर्म के बारे में क्या कहती है, क्यों कर्म करना ही है, निष्क्रिय क्यों नहीं रहा जा सकता और सही तरीका क्या है कर्म करने का। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है, एक कला है। बहुत गहरा विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो श्लोक क्या है पहले ये बताएं। हाँ, तो अध्याय 3 श्लोक 5 है। नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ्यत्य अकर्मकृत कार्यते हववशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणः। नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठ्यत्य कर्मकृत। संस्कृत थोड़ी कठिन है पर सुनने में बहुत प्रभावशाली है। हाँ, प्रभावशाली तो है। इसका सरल सा मतलब यह है कि कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी एक पल के लिए भी बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। एक पल भी नहीं। एक पल भी नहीं। क्योंकि हम सब प्रकृति से पैदा हुए गुणों सत, रज, तम इनके वश में हैं और ये गुण हमसे जबरदस्ती कर्म करवाते ही रहते हैं। जबरदस्ती मतलब हम मजबूर हैं कर्म करने के लिए। ये अविशः शब्द शायद यही बताता है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अवश्य मतलब विवश होकर, लाचार होकर, जैसे हमारे कंट्रोल में ही ना हो। और अकर्मकृत मतलब जो कर्म न कर रहा हो। और प्रकृति जैर गुणई मतलब प्रकृति के गुणों से। तो सार यही है कि हम प्रकृति के गुणों के कारण विवश होकर कर्म करते ही रहते हैं। बिना कर्म किए रहना संभव ही नहीं। ये तो थोड़ी चौंकाने वाली बात है। भगवान कृष्ण ने ये बात अर्जुन से क्यों कही थी? मतलब युद्ध के मैदान में इसका क्या मतलब था? देखिए, इसका संदर्भ बड़ा ही नाटकीय है। कुरुक्षेत्र का मैदान है। अर्जुन के सामने उनके अपने ही रिश्तेदार गुरु खड़े हैं। हाँ, वो तो बहुत कठिन स्थिति थी। बिल्कुल। तो उनको देखकर अर्जुन एकदम विचलित हो गए। उन्हें लगा कि इस युद्ध में कितनी हिंसा होगी, पाप लगेगा। तो वो इतने घबरा गए कि उन्होंने सोचा कि मैं लड़ूंगा ही नहीं, हथियार डाल देता हूं, चुपचाप बैठ जाता हूं, कर्म ही नहीं करूंगा। मतलब वो कर्म से बचने के लिए अकर्म या निष्क्रियता चुनना चाह रहे थे। हाँ, उन्हें लगा कि कर्म यानी युद्ध ना करना ही सही रास्ता है पाप से बचने का। अच्छा। पर तभी कृष्ण उन्हें समझाते हैं। वो कहते हैं कि अरे अर्जुन, तुम अगर शरीर से चुपचाप बैठ भी जाओगे तो क्या कर्म करना बंद कर दोगे? तुम्हारा मन तो चलेगा ना। मन में विचार आएंगे, डर लगेगा, दुख होगा, शायद गुस्सा भी आए। ये सब सोचना, महसूस करना, ये भी तो कर्म ही है, मानसिक कर्म। अच्छा, सोचना भी कर्म है। हाँ, तो शारीरिक निष्क्रियता कोई हल नहीं है। कृष्ण का मकसद अर्जुन को कर्म से भगाना नहीं था, बल्कि कर्म का सही मतलब समझाना था, और वो है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब फल की इच्छा के बिना। बिल्कुल, अपना कर्तव्य समझकर फल की चिंता किए बिना कर्म करना, ये सिखाना था उन्हें। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, उससे भाग नहीं सकते। पर ऐसा क्यों है? मतलब एक पल भी क्यों नहीं रुक सकते हम? ये विवशता, ये मजबूरी कहाँ से आती है? ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब छिपा है प्रकृति के मूल स्वभाव में। कृष्ण कहते हैं कि ये मजबूरी आती है प्रकृति के 3 गुणों से। सत, रज, तम। हाँ, सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण ही हैं जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। हर चीज, हर प्राणी इन्हीं 3 गुणों के अलग अलग मेल से बना है और यही गुण हमें लगातार कुछ ना कुछ करने के लिए उकसाते रहते हैं, धक्का देते रहते हैं। तो ये हमारी मर्जी नहीं है? हमारी मर्जी भी है, पर इन गुणों का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि हम इनके अधीन होकर कर्म करते हैं। ये प्रकृति का एक तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम है। सत, रज, तम, ये नाम तो सुने हैं, पर ये काम कैसे करते हैं? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इनका असर कैसे दिखता है? कोई आसान सा उदाहरण? हाँ, जरूर। देखिए, सतोगुण जो है वो शांति, ज्ञान, अच्छाई, सुख लाता है। जैसे जब कभी बिना किसी मतलब के किसी की मदद करने का मन करता है या शांति से कुछ पढ़ने सोचने का मन करता है, तो समझिए सतोगुण का असर है। ये अच्छे कामों की तरफ ले जाता है। ठीक है। फिर है रजोगुण। ये है एक्शन का गुण। इच्छा, जोश, एम्बिशन, बेचैनी। जब कुछ पाने की तीव्र इच्छा होती है, कंपटीशन का भाव आता है, भागदौड़ लगी रहती है, वो रजोगुण है। ये हमें काम में तो लगाता है,
पर साथ में टेंशन, स्ट्रेस भी दे सकता है। आजकल शायद रजोगुण ज्यादा ही हावी रहता है। हाँ, कह सकते हैं। और तीसरा है तमोगुण। ये है अंधकार, जड़ता, आलस, कंफ्यूजन। जब सुबह उठने का मन ना करे, कोई काम करने में आलस आए या नशा, लापरवाही हो, वो तमोगुण है। ये हमें गलत कामों या बस पड़े रहने को उकसाता है। अच्छा, और हम सब में ये तीनों गुण होते हैं, बस मात्रा अलग अलग होती है और बदलती रहती है। इसीलिए हम कभी अच्छे काम करते हैं, कभी बस भागते रहते हैं और कभी एकदम आलसी हो जाते हैं। ये गुणों का ही खेल है जो हमें चैन से बैठने नहीं देता। ये तो कमाल की बात है। पर अगर ये गुण ही सब करवा रहे हैं, तो फिर हमारी अपनी जिम्मेदारी कहाँ है? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं? ये सोचकर तो थोड़ी निराशा हो सकती है। नहीं नहीं, देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है और गीता इसका जवाब भी देती है। हाँ, गुण हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये सच है। लेकिन गीता ये भी कहती है कि हम इन गुणों के बारे में जान सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं। जागरूक कैसे? हम ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अभी मुझ पर कौन सा गुण हावी है, सतोगुण है, रजोगुण है या तमोगुण, और वो मुझे किस तरफ धकेल रहा है। यहीं पर हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, हमारी चॉइस काम आती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि ये गुण तो शरीर रूपी घर के मालिक जैसे हैं, जो मन, बुद्धि, इंद्रियों से अपने काम करवाते रहते हैं। तो ये सोचना कि मैं कर रहा हूं या मैं कुछ नहीं कर रहा, ये दोनों ही अज्ञान है। अच्छा। असली ज्ञानी तो साक्षी बनकर देखता है कि हाँ, गुण अपना काम कर रहे हैं। वो खुद को कर्ता मानने के अहंकार से बच जाता है। और यहीं से जिम्मेदारी शुरू होती है, गुणों के इस खेल को समझना और कोशिश करके सतो गुण को बढ़ाना, रजस और तमस को काबू में रखना। वाह, मतलब गुणों को जानना और फिर विवेक से सही दिशा चुनना, ये है रास्ता। क्या बाकी आचार्यों ने भी कुछ ऐसा ही कहा है? हाँ, लगभग सभी बड़े आचार्यों ने इसी बात पर जोर दिया है, बस शब्द अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि अकर्म मतलब कर्म का पूरी तरह अभाव, ये तो हो ही नहीं सकता। जब तक शरीर है, गुण कर्म करवाएंगे ही। तो उपाय कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि निष्काम कर्म है, मतलब फल की इच्छा और मैं कर रहा हूं का भाव छोड़कर कर्म करना। और स्वामी अड़गड़ानंद जी तो इसे और भी सीधा कर देते हैं। वो कहते हैं, भाई शरीर मिला है तो सांस तो लोगे, खाओगे पियोगे, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो मजबूरी है। हाँ, ये तो है। तो जब करना ही है तो फिर ढंग से क्यों ना करें, योग की तरह क्यों ना करें, मतलब कर्मयोग अपनाएं। अपने जरूरी कामों को ही कुशलता से बिना आसक्ति के भगवान को अर्पण करके करें, यही साधना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई सोचे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, बस शांत बैठूंगा, तो ये कोशिश करना भी अपने आप में एक कर्म है, एक मानसिक कर्म। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। यही तो इस श्लोक की गहराई है। आप कर्म ना करने का जितना प्रयास करेंगे, वो प्रयास ही एक कर्म बन जाएगा। पूरी तरह निष्क्रिय होना शारीरिक या मानसिक संभव ही नहीं है। हम सब कर्म के एक लगातार बहते प्रवाह में हैं। सवाल यह नहीं कि करें या ना करें, सवाल यह है कि कैसे करें। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये तो हुई सिद्धांत की बात। पर आजकल की दुनिया में जहां लोग अक्सर स्ट्रेस, बर्नआउट से गुजर रहे हैं, कई बार तो इतना सोचते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, वहां ये श्लोक कैसे काम आता है? कई बार लगता है कि भाई बस अब कुछ नहीं करना, शांति चाहिए। देखिए, ये आज के टाइम में शायद और भी ज्यादा रेलेवेंट है। स्ट्रेस और थकान के कारण मन करता है कि सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं। ये स्वाभाविक है। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन जैसा हमने समझा, पूरी तरह बैठना तो मुमकिन नहीं। अगर हम बाहर की एक्टिविटी बंद भी कर दें तो क्या मन शांत हो जाता है? ज्यादातर नहीं होता। नहीं, वो तो और ज्यादा सोचने लगता है। बिल्कुल, खाली मन या थका हुआ मन अक्सर नेगेटिव ख्यालों में उलझ जाता है। चिंता, डर, पुरानी बातों का पछतावा, भविष्य की टेंशन, ये सब मानसिक कर्म है जो हमें और थका देते हैं। सही कहा। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। वही बात है। तो गीता का ये श्लोक एक बेहतर रास्ता सुझाता है। जब कर्म करना ही है और खाली बैठने पर मन नेगेटिविटी में जा सकता है, तो क्यों ना अपनी एनर्जी को जानबूझकर पॉजिटिव, क्रिएटिव कामों में लगाएं। जैसे अपना जो भी काम है उसे अच्छे से करें, कोई समाज सेवा करें, कोई कला सीखें, कोई हॉबी अपनाएं, कुछ भी जो कंस्ट्रक्टिव हो। इससे न केवल बाहर कुछ अच्छा होगा, बल्कि हमारा मन भी नेगेटिविटी से बचेगा, उसे शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा। और वो जो एनालिसिस पैरालिसिस की बात आपने की, उसका भी यही इलाज है। परफेक्ट होने का इंतजार मत करो,
बस सही दिशा में एक छोटा कदम उठाओ, कर्म करो, शुरुआत करो। ये तो मन की शांति के लिए हो गया। समाज के लेवल पर इसका क्या महत्व है? समाज कैसे चलता है? अरे समाज तो कर्म पर ही टिका है। आप सोचिए, अगर सब लोग निष्क्रिय हो जाएं, डॉक्टर इलाज ना करें, टीचर पढ़ाए नहीं, किसान अनाज ना उगाए, सफाई कर्मचारी काम ना करे, क्या होगा? सब ठप हो जाएगा। बिल्कुल, समाज चल ही नहीं सकता। तो ये श्लोक हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, उन्हें निभाना भी कर्मयोग है। स्वामी विवेकानंद ने जो युवाओं को कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, वो भी इसी सक्रियता का संदेश था। निष्क्रिय होना एक तरह से पलायन है। अपना हिस्सा देना, योगदान देना, यही धर्म है। और आध्यात्मिक नजरिए से, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता मतलब दुनिया छोड़ देना, कर्म छोड़ देना। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। गीता कर्म संन्यास की बात नहीं करती, कर्म योग की बात करती है। आध्यात्मिकता का मतलब जंगल भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपने कर्म करने का तरीका बदलना है। तरीका बदलना मतलब अपने रोज के काम, चाहे वो कितने ही साधारण क्यों न लगे, उन्हें पूरी ईमानदारी से, कुशलता से, बिना फल की चिंता किए करना, और फिर उस कर्म को, उसके फल को ईश्वर को समर्पित कर देना। यही असली कर्मयोग है। आप क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे और किस भाव से कर रहे हैं। आपकी नीयत, आपकी जागरूकता, आपका समर्पण, ये चीजें आपके साधारण कर्म को भी आध्यात्मिक बना देती हैं। ये बात तो युवाओं के लिए भी बहुत मोटिवेटिंग हो सकती है, खासकर उनके लिए जो फेल होने के डर से या कंफ्यूजन की वजह से कोशिश ही नहीं करते। हाँ बिल्कुल, ये श्लोक कहता है, रुको मत, चलते रहो, कर्म करते रहो। रिजल्ट की चिंता छोड़ो, अपने प्रयास पर फोकस करो। कर्म करने से ही हम सीखते हैं, मजबूत बनते हैं, अनुभव मिलता है। हार जीत तो रास्ते में आते जाते रहते हैं। जरूरी है कि हम अपना काम, अपना कर्तव्य निष्ठा से करते रहें। कर्म ही हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है। तो ये सब सुनने के बाद अब सवाल उठता है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारें कैसे, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? क्या असर होगा इसका हमारी लाइफ पर? इसका असर तो जीवन के हर पहलू पर हो सकता है। अगर हम पर्सनल लेवल पर देखें तो ये हमें आलस छोड़ने में मदद करता है। हम ज्यादा डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और एक्टिव बनते हैं। जब ये समझ आ जाता है कि कर्म तो करना ही है, तो फिर उसे बोझ क्यों समझें? क्यों ना अच्छे से करें, खुशी से करें। हाँ, ये तो है। और परिवार में, घर में तो बहुत सारे काम और जिम्मेदारियां होती हैं। परिवार तो कर्मयोग की प्रैक्टिस के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। सोचिए, जब परिवार का हर सदस्य, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, बड़े हों, अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी को शिकायत से नहीं बल्कि प्यार से, कर्तव्य समझकर, समर्पण भाव से निभाए, तो वो क्या है? वो कर्मयोगी तो है। इससे घर में शांति भी रहेगी, सुख भी बढ़ेगा, और ये सबकी अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। यहीं पर मैं एक खास बात पे ध्यान दिलाना चाहूंगी। हमारी माताएं, बहनें, पत्नियां, बेटियां जो घर संभालती हैं, वो सुबह से रात तक कितना कुछ करती हैं, जिसका शायद कोई हिसाब भी नहीं रखता या कई बार उसे उतना महत्व भी नहीं दिया जाता। उनके इस लगातार चलने वाले कर्म को हम गीता के श्लोक की रोशनी में कैसे देख सकते हैं? ये आपने बहुत ही जरूरी और संवेदनशील मुद्दा उठाया। सच कहूं तो घर संभालने वाली महिलाएं अक्सर कर्मियों का जीता जागता उदाहरण होती हैं, भले ही उन्हें खुद इसका एहसास ना हो। सच में? कैसे? देखिए, परिवार का ख्याल रखना, खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों को पालना, रिश्तों को जोड़कर रखना, ये अनगिनत काम वो ज्यादातर बिना किसी क्रेडिट की उम्मीद के बस प्यार और अपनी जिम्मेदारी समझकर करती हैं। हाँ, ये तो है। समाज भले ही इसे बस घर का काम कहकर कम आके, लेकिन गीता की नजर से देखें तो ये बहुत ऊंचा कर्म है। ऊंचा कर्म क्यों? ये तो रोज का काम है। ऊंचा इसलिए क्योंकि जब ये काम बिना स्वार्थ के, सिर्फ कर्तव्य भाव से, परिवार की भलाई के लिए प्रेम से किया जाता है, तो ये निष्काम कर्म बन जाता है। ये सिर्फ मेहनत नहीं है, ये एक तरह का यज्ञ है, एक तपस्या है जो रोज चलती है। यज्ञ, तपस्या। हाँ, इसी निस्वार्थ सेवा पर तो परिवार टिकता है, समाज की नींव मजबूत होती है। इसे छोटा या मामूली काम समझना बहुत बड़ी भूल है। ये एक गहरी आध्यात्मिक साधना है, और मैं समझता हूं कि महिलाओं को खुद भी अपने इस काम को कम नहीं आंकना चाहिए। ये उनकी शक्ति है, समाज निर्माण में उनका अमूल्य योगदान है। भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करते रहो, वो यज्ञ के बराबर है। तो उनका ये रोज का काम अगर सही भाव से किया जाए तो वो यज्ञ ही है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये एक बहुत ही सम्मानजनक और सशक्त नजरिया है। उनके रोज के काम भी साधना बन सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला?
श्लोक 3.5 का निचोड़ क्या है हमारे श्रोताओं के लिए? और निचोड़ यही है जी कि कर्म जीवन की सच्चाई है, प्रकृति का नियम है, इससे भागना बेकार है। जिंदगी की गाड़ी चलती रहेगी, हम बस उसे सही रास्ते पर चला सकते हैं। असली शांति कर्म छोड़ने में नहीं है, बल्कि कर्म को सही तरीके से करने में है। और सही तरीका क्या है? सही तरीका है पूरी लगन से, ईमानदारी से, कुशलता से और सबसे जरूरी फल की इच्छा या आसक्ति के बिना, यानी निष्काम भाव से करना। यही कर्मयोग है और इसी से जीवन में बैलेंस और मीनिंग आता है। कर्म से भागो मत, कर्म को साधो। वाह, बहुत शक्तिशाली संदेश है। बिल्कुल। और यहीं से जुड़ा एक सवाल शायद श्रोताओं के मन में भी आए या हमें सोचना चाहिए। हाँ, जरूर बताइए। सवाल यह है कि चलो हम अपने हिस्से का काम, अपनी ड्यूटी तो करते हैं, लेकिन क्या हम इससे एक कदम आगे जा सकते हैं? क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में उन गुणों, सत, रज, तम के बारे में और ज्यादा जागरूक हो सकते हैं जो असल में हमें काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? मतलब ये देखना कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, सतोगुण से, रजोगुण से या तमोगुण से। हाँ, और फिर क्या हम जानबूझकर उन कामों को चुन सकते हैं जो ज्यादा सात्विक हों, जो ऊंचे मूल्यों से जड़े हों, बजाय इसके कि बस आदत में या दुनिया के दबाव में जो हो रहा है वही करते रहें? ये तो वाकई बहुत गहरा सवाल है। सिर्फ कर्म करना नहीं, बल्कि कर्म के पीछे की अपनी ही सोच, अपनी प्रेरणा को समझना और उसे सही दिशा देना, ये तो कर्मयोग को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। सही कहा, ये आत्मनिरीक्षण की बात है और ज्यादा कॉन्शियस, ज्यादा जागरूक जीवन जीने की तरफ एक कदम। इस बहुत ही अद्भुत और ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी इस बातचीत से एक नई सोच, एक नई दिशा मिली होगी। मुझे भी यही उम्मीद है और धन्यवाद। ये सारी चर्चा कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के गहन संकलन और लेखन के कारण ही संभव हो पाई। हम उनके आभारी हैं। और हम अपने सभी सुनने वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस आध्यात्मिक वर्षा में हमारे साथ शामिल हुए। आशा है कर्म का ये सिद्धांत हम सबके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्टता लेकर आएगा। इसी विचार के साथ आज की ये विशेष चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।